बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। लब्बैक के कारकुनान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया, बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, जो हमारी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात के तनाजुर में हमने जो वीडियोस बनाई। मेरी ये वीडियो भी उन्हीं वीडियोस का एक तसलसल है, लेकिन ये उस सिलसिले की आखिरी वीडियो है। हमने इमरान भट्टी का इंटरव्यू किया, जो उन्होंने सवालात किए, जो जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर इरफान नज़ीर साहब ने सवालात किए वो भी आपको बताए। जो लब्बैक का मंशूर है, सियासी मंशूर, जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी से बातें हुई वो भी आप तक पहुँचाई। इसके अलावा हाफिज़ साद हुसैन की जुर्रत व बहादुरी और उनकी जो सियासी बसीरत है उस हवाले से भी अपने तासुरात आपके साथ शेयर किए। जनरल फैज़ के साथ जो उनका आमना सामना हुआ मुख्तसर वक्त के लिए वो भी आपको बताया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, ख़ास तौर पर सेनेटर इजाज़ चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साथ जो उनकी मुलाकात थी, जो मुकालमा था, वो भी अपनी वीडियोज़ में हमने आप तक पहुंचाया। दो बातें इंतहाई अहम थीं जो रह गई थीं और जो इस फाइनल पार्ट में डिस्कस करना आपसे बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो मुल्क के हालात इस वक्त चल रहे हैं उस तनाजुर में अब आपकी नौजवान क़यादत क्या सोच रही है। ये दोनों सवाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, बार बार पूछे गए थे और तजावीज़ दी गई थी। एक तो था जी कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की बहादुरी के हवाले से जो बात हुई और जनरल फैज़ के साथ उनका जो टाकरा हुआ और वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाली क्या बात थी, क्या वो जनरल फैज़ ने की थी या किसी और ने, और फिर जो जेल का हमला था वो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के हवाले से क्या सोच रखता है, उनके क्या ख्यालात थे। और दूसरा अहम पॉइंट मिसाक मईशत के हवाले से था कि जब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी से सहूलत कारी करने का सवाल हुआ तो उन्होंने आगे से क्या कहा। लेकिन उससे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो बताते हैं आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के हवाले से क्या बात हुई थी। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी से हमने ये पूछा कि जेल के अमले ने आपको तंग तो नहीं किया, यहाँ पर तशद्दुद तो नहीं किया, तो वो मुस्कुरा दिए और किसी रहनुमा का हवाला भी दिया कि मुझे उस कोठरी में रखा गया जहाँ पर वो एक दिन भी नहीं गुजार सके थे। उनके साथ वाले को बाहर निकाला गया तो एक आला हुकाम ने ये कहा कि लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने मुस्कुराते हुए हमें बताया कि मैंने उसे कहा कि सॉफ्टवेयर ना अपडेट हुआ है ना कभी होगा, वो अपने मौके पर डट के खड़े हैं, लेकिन आपकी मैं पूरी की पूरी हार्ड डिस्क ही उड़ा के रख दूंगा। ये गालबन उस वक्त का वाक़या है कि जब कारकुनान की शहादतें हो रही थीं और प्रोटेस्ट जारी था। तो हाफिज़ साद हुसैन की जुर्रत व बहादुरी, जैसा पहले हमने जिक्र किया है कि ये उसका एक वाक़या था सॉफ्टवेयर और हार्ड डिस्क उड़ाने का। तो ये वाक़या सुनाते हुए हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो है काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते भी रहे, चूँकि हार्ड डिस्क उड़ाना वो फिर एक ज़ुबानी जुमला हो जाता है। इसके बाद हमने स्पेसिफ़िकली ये एक सवाल किया कि आप नौजवान हैं और अगर पाकिस्तान की दीगर जितनी भी सियासी व मजहबी जमातें हैं उनके कायदीन को देखा जाए, उनके सरबराहान को देखा जाए या उनकी जो सेकेंड ईयर की लीडरशिप है उनको देखा जाए तो सबसे यंग आप ही हैं। यानी तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान 70 साल, नवाज शरीफ की इतनी एज, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज़, इवन बिलावल भुट्टो भी आपसे बड़े लगते हैं, आसिफ अली जरदारी, सराजुल हक। तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं क्या आप इसमें कोई सहूलत कारी करेंगे? उन्होंने कहा, पहले मुस्कुरा दिए लेकिन बाद में फिर हमने एक पॉइंट करके सवाल कि आपके के साथ जितनी हमारी गुफ्तो शनीद हुई है, सवालात हुए हैं, आपने खुलकर जवाबात दिए हैं, तो आपकी बातों से हमने ये आहस किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर ही आना चाहिए। अब नून लीग भी ये बात करती है, इमरान खान भी ये बात करते हैं, मौलाना फजल रहमान भी ये बात करते हैं, जमात इस्लामी भी ये बात करती है, MKM भी यही बात करती है कि इस्टेब्लिशमेंट को हरफ तनकीद बनाती हैं और आपकी भी हर दूसरी बात पे इस्टेब्लिशमेंट ही सामने आ रहा है कि शायद असल मसाइल इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हैं। तो बीइंग अ नौजवान लीडर के
आप ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते कि तमाम सियासी व मजहबी जमातों के लीडरान की एक कॉन्फ्रेंस करें, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो कॉन्फ्रेंस हो और आप उसमें कोई अपना चार्ट ऑफ डिमांड रखें। उसके बाद सियासत भी होती रहेगी, निज़ाम थोड़ा सा बेहतर हो गया तो फिर हर कोई अपने अपने नज़रिए के मुताबिक सियासत भी कर सकता है। तो जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहका लगाया और सोचने पर भी मजबूर हुए कि अब मैं इसका जवाब क्या दूं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुल्क के मसाइल हल होने चाहिए, मिसाकी मीशत होना चाहिए, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं वो होनी चाहिए और हर जमात को एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की, अपनी कंपेन करने की। उन्होंने ये कहा कि हमें तो मीडिया भी नहीं दिखाता, हमारी उस तरह से रैलियां और जलसे भी नहीं दिखाए जाते जिस तरह दूसरी जमातों के दिखाए जाते हैं। तो हमने ये कहा कि मौलाना फजल रहमान के भी आज से पहले रैलियां और जलसे इस तरह नहीं दिखाए जाते थे, अब तो हर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है। तो वक्त दूर नहीं है, आप भी थोड़ा सा इनिशिएट करें, थोड़ा सा मजीद सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा हो, कुछ चीज़ें क्लियर होना शुरू हो तो आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि आप इसको इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे। जिस पर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि वो ज़रूर मजलिस शुरा में ये बात रखेंगे कि हमें ये इनिशिएट करना चाहिए। तो ये दो बातें थी जो आपको इस वीडियो में बताना मकसूद थी। एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट के हवाले से, दूसरी थी कि हाफिज साद हुसैन रिजवी नौजवान है और कुछ चीज़ों का उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर कुछ चीज़ों का हमारी नज़र में वो इनिशिएटिव लेंगे तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा और उन्हें अपनी हास हसार से निकलने की अब ज़रूरत है। जो लब्बैक के कारकुनान हैं उनसे भी हमारी यही इल्तजा है कि इस खास हसार से निकला जाए। पब्लिकली आपको अपने आप को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, मीडिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए, जो कन्फ्यूजन है वो दूर होनी चाहिए। जिस तरह हमने अपने सीनियर रिपोर्टर उल्फत मुगल साहब का इंटरव्यू किया तो कुछ तल्ख व शीरी फीडबैक हमें मिला, कुछ इस तरह की बातें थीं। वो ठीक है, हर एक के अपने अपने नज़रियात हैं और अज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर। तो हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कुछ जो हमारे पॉइंट्स थे, जो तजावीज़ थी, वो उससे मुतफिक दिखाई दिए और ये कहा कि वो आइंदा इन बातों का ख्याल रखेंगे जो ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से हैं और पब्लिक में जाकर जो कंपेन के हवाले से है। क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जो अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इसमें उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत सारी बातें वो नज़रों से ओझल थीं। अब आइंदा जब भी इंतखाबात होते हैं या लब्बैक किसी इंतखाब में हिस्सा लेती है तो इसकी जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि बहुत बातें सीखने को मिली हैं। और ख़ास तौर पर जो सेक्रेटेरिएट की लीडरशिप है उस हवाले से उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उनका भी मीडिया के साथ इंटरेक्शन करवाया जाएगा ताकि उनके साथ भी खुलकर सवालों जवाब हों और आगे बात से बात निकले, ना कि कहीं पर डेडलॉक आ जाए। तो अब इमरान खान साहब ने 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। पता नहीं वो किस मौज में बैठे हुए थे। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने भी इशारा दिया है कि वो 5 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारा एक मशवरा ये है कि 9 हलकों में से हाफिज साद हुसैन रिजवी ज़िमनी इंतखाब में एक हलका चुन लें। मैदान भी सजेगा और आगे जब भी कोई आम इंतखाबात होते हैं तो उस पर भी हिकमत अमली वाज़ेह हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है। और एक इलेक्शन जो है वो हाफिज साद हुसैन रिजवी किसी हल्के से या ज़िमनी में अगर इमरान खान साहब वाकई 9 के 9 हलकों से उतरते हैं तो हाफिज साद हुसैन रिजवी को हमारा मशवरा ये है कि उनके मुकाबले में इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहिए। मैंने उनसे ये सवाल किया था, वो इंटरव्यू भी मौजूद है कि इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है 5 हल्के पहले उन्होंने जीते हुए हैं कि मेरे मुकाबले में कोई बड़ा लीडर इलेक्शन लड़े। तो उनका ये कहना था हाफिज साद हुसैन रिजवी का कि हमें इमरान खान की बातों पे एतबार नहीं है, क्योंकि ना ये पहले सादको उम्मीद थे, ना अब हैं और ना कभी होंगे, क्योंकि इनके कोलो फेल में तजाद है। लेकिन हमारा एक, आप ये कह लें, मीडिया पर्सन होने के नाते ये मशवरा है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी को इमरान खान साहब के मुकाबले में चाहे ज़िमनी इंतखाबात हों या आम इंतखाबात हों इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों के फेस बहुत बड़े हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, जो मुझे फीडबैक मिला, जो दोस्तों के साथ हमारी डिस्कशन हुई, तो इस वक्त अगर सोशल मीडिया पर
कोई पीटीआई के सोशल मीडिया को काउंटर कर सकता है तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं। अगर वो सोशल मीडिया पर काउंटर कर सकते हैं तो फिर इस तरह के जलसे जुलूसों में क्यों नहीं काउंटर कर सकते, और एक सियासी तौर पर क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते, और सियासी तौर पर आगे आना भी चाहिए। और हाफिज साद हुसैन रिजवी नौजवान भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा उनकी तकरीर में भी मैच्योरिटी आ गई है। और जो जान एलिया का उन्होंने जिक्र किया, इसका मतलब है कि उनका मुतालिया भी काफ़ी ज़्यादा वसी है। गो के उन्होंने बताया कि उनकी जो तालीम है वो मैट्रिक है, लेकिन पढ़ा उन्होंने बहुत कुछ है। उसके साथ साथ जो है एक आखिरी तजवीज़ ये है कि अपनी शैडो कैबिनेट शो करनी चाहिए अवाम के सामने कि हमारे पास ये एक्सपर्ट्स हैं। एक आखिर अगर हमारी हुकूमत आती है या हमें मौका मिलता है तो ये हमारा वज़ीर ख़जाना होगा, ये वज़ीर तालीम होगा, ये शख्स वज़ीर सेहत होगा, ये वज़ीर माहौलियात होगा। जब टीम वर्क होगा, जब चेहरे सामने होंगे तो फिर लोगों के दिलों में जो थोड़ा बहुत है मजहबी जमातों को लेकर के यार ये पता नहीं क्या सोचती हैं, अगर ये हुक्मरान बन गए तो शायद मुल्क किस डगर पर चल निकले, वो चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर इस हवाले से मज़ीद कोई आने वाले दिनों में डेवलपमेंट होती है तो मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और याद से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल के हवाले से, इनसाइड स्टोरी के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस की हुई हैं लब्बैक के तनाजुर में, तो उन्हें भी लाजमी विज़िट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा मवाद है, बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ हैं। तो हमारी आपसे वही गुजारिश है कि लाजमी उनको भी गो थ्रू कर लें ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है तो वो भी क्लियर होना शुरू हो जाए। और या मकबूल जान साहब के साथ जो तनाज़ा हुआ वो मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, वो जल्द अपलोड भी कर दूंगा कि और या मकबूल जान साहब अगर खिलाफ हुए या उन्होंने अपना बयानिया थोड़ा सा बदला तो उसके क्या मुहरकात थे, क्या असबाब थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। अल्लाह हाफ़िज़।